छोटा सा स्टॉप लॉस आपको डेट में लेके जा सकते हैं। अब आपका सेटअप है मार्केट में, सेटअप बन ही नहीं रहा तो क्यों एंट्री करनी है? तो दैट इज द सिंपल फैक्ट। अभी के टाइम पे मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट करना है, राइट, बट बिटकॉइन क्या करेगा, आया और बूम, तो इसने कुछ ऐसा मुझे एंट्री कैंडल या एंट्री कंफर्मेशन दिया ही नहीं जिससे मैं एंट्री बना पाऊँ। तो मतलब ये हिंट है कि भाई नहीं मिल रहा एंट्री, आपको वेट करना पड़ेगा। बट व्हाट पीपल यूजुअली डू, जैसे मार्केट यहाँ पर आया, अब सेटअप बना नहीं, लेकिन पहले एंट्री कर दी क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है करके, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, फिर एसएल। अब ये जो एसएल आपका हिट हो गया, अब आप क्या सोचोगे, यार मुझे बस इस लॉस को रिकवर करना है आज दिन में, फिर मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। फिर आप क्या करोगे, आप रिकवर के लिए जाओगे, रिकवर के चक्कर में आपका एक और एसएल हिट हो जाएगा। फिर अब आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हो, अब आप ओनली रिकवरी के बारे में सोचोगे। अब आप इधर उधर लोगों के पास जाओगे, मेरा लॉस रिकवर करवा दो, लॉस रिकवर करवा दो। आप किसी के पास गए, आपने उसको कमेंट किया बार बार कि प्रेशर किया कि भाई ट्रेड दो ट्रेड दो। अब हो अगर मेरे जैसा शांत आदमी, काम पेशेंस वाला, तो वो तो बोलेगा भाई ठहर जा, थोड़ा आराम से, लॉस भी रिकवर होगा, प्रॉफिट में भी आओगे। बट अगर कोई और होगा तो वो बोलेगा ठीक है देता हूँ। आप बार बार कमेंट करोगे, वो प्रेशर में आ जाएगा, वो आपको ट्रेड दे देगा प्रेशर में। और जब भी प्रेशर में आगे कोई ट्रेड लिया जाता है तो उसका आज तक का इतिहास गवाह है, उसमें एसएल ही हिट होता है। तो फिर आपका एक और एसएल हिट हो जाएगा, 3 एसएल हिट हो गए। अब आप क्या करोगे, अपने बैंक अकाउंट से और पैसे डिपॉजिट करोगे कि मुझे लॉस रिकवर। अब आप प्रॉफिट के पीछे नहीं जा रहे हो, अब आप बस रिकवरी के पीछे भाग रहे हो। बैंक में जो डिपॉजिट था वो पैसा भी गया, ट्रेडिंग में कैपिटल था वो भी गया। अब आप डेट में चले जाओगे ऐसे में, और मांगोगे किसी से पैसे, फिर ट्रेड करोगे। तो एक छोटा सा एंट्री, एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको कैसे इतने बड़े डेट में लेके जा सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस आपको डेट में लेके जा सकता है। तो ऐसी गलती करो ही मत।